नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कर प्रणालियों के संबंध में। तो स्टार्ट करते हैं। हम इस टॉपिक के अंतर्गत 4 प्रकार की कर प्रणालियों के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिगामी कर प्रणाली, आनुपातिक कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली और अवक्रमिक कर प्रणाली। अब हम आइए स्टार्ट करते हैं। इसको हम विस्तृत चर्चा करते हैं इन कर प्रणालियों की। पहली आती है प्रतिगामी कर प्रणाली, यानी कि रिग्रेसिव कर प्रणाली। प्रतिगामी कर प्रणाली वह है जिसमें कर की दर आधार आय की वृद्धि के साथ क्रमशः घटती जाए, उसे प्रतिगामी कर प्रणाली कहलाती है या कहते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए कि यदि किसी व्यक्ति की आय 1000 रुपये है और उस पर अगर उसकी आय 1000 रुपये है तो उस पर 10% का टैक्स लगाते हैं, यानी कि 100 रुपये टैक्स लगाते हैं। यदि उसकी आय 1500 रुपये हो जाती है तो उसकी कर की जो दर होगी वो 8% हो जाएगी। आगे उसकी आय अगर 2000 हो जाती है तो उसकी कर की दर 6% हो जाएगी। तो इस तरीके से कर की दर आय या जो आधार आय है उसकी वृद्धि के साथ कम होती जाती है और उसे प्रतिगामी कर प्रणाली कहते हैं। दूसरी है आनुपातिक कर प्रणाली। इस कर प्रणाली में एक अलग तरह की व्यवस्था है जिसमें कर के आधार के परिवर्तन के बाद भी कर की दर परिवर्तित नहीं होती। अर्थात यदि आपकी आय 1000 है तो भी 10% के हिसाब से अगर मान्य किया गया है तो 10% के हिसाब से आप पर टैक्स लगेगा, और यदि आपकी आय 2000 है तो भी आप पर 10% के हिसाब से ही टैक्स लगेगा। तो इस प्रकार की कर प्रणाली को हम आनुपातिक कर प्रणाली कहते हैं। अगली कर प्रणाली है प्रगतिशील कर प्रणाली। प्रगतिशील कर प्रणाली प्रोग्रेसिव कर प्रणाली है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि यह प्रणाली जिसमें आय की वृद्धि के साथ कर की दर में भी वृद्धि होती है। यानी कि अगर आप सपोज दैट मान लीजिए कि आपकी आय 100 रुपये है तो आप पर 10% टैक्स लगेगा। अगर आपकी आय 150 रुपये है तो हो सकता है आप पर 15% लगे। अगर आपकी आय 200 रुपये है तो आप पर 20% टैक्स। ऐसे ही जैसे जैसे आपकी आय बढ़ेगी वैसे वैसे ही कर की दर भी बढ़ती जाएगी, और इस प्रणाली को हम प्रगतिशील कर प्रणाली कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगली जो कर प्रणाली है जिसको से कहते हैं अवक्रमिक यानी डिग्रेसिव टैक्स सिस्टम या अवक्रमिक कर प्रणाली। इसको इस तरीके से समझिए कि यदि कर प्रणाली ऐसी हो जिसमें आय के कुछ स्तर तक तो वृद्धि हो पर कर की एक निश्चित दर के बाद वह स्थिर हो जाए, तो इस प्रकार की कर प्रणाली को अवक्रमिक कर प्रणाली कहेंगे। इसे इस तरीके से आप समझिए कि जैसे अगर आपकी आय 1000 रुपये है और आप पर टैक्स लगाया 10% का, तो अब अगर किसी व्यक्ति की आय 2000 रुपये है तो उस पर टैक्स लगाएंगे 20%। फिर अगर किसी व्यक्ति की आय 3000 रुपये है तो उस पर टैक्स लगाएंगे 30%। अब 30 को ये मैक्सिमम मान लेते हैं। इस कर प्रणाली में 30 को मैक्सिमम दर मान लेते हैं कर की दर। तो अगर किसी व्यक्ति की अगर 5000 आय है तो उस पर भी 30% के हिसाब से ही कर लगाया जाएगा। तो ये इस प्रकार की कर प्रणाली है, और इसमें प्रगतिशील और आनुपातिक का मिश्रण कर प्रणाली होती है। ये वाली अवक्रमिक कर प्रणाली ये भारत की जो व्यक्तिगत आय कर है उसमें इसी कर प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। इसी कर प्रणाली के संबंध में हम पाते हैं कि जो भारत में व्यक्तिगत आयकर लगाए जाते हैं वो इसी कर प्रणाली के आधार पर लगाए जाते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के जो टॉपिक था हमारा कर प्रणाली यानी टैक्स सिस्टम का, उस पर हम लोगों ने चर्चा की। हमने 4 प्रकार की कर प्रणाली के बारे में बात की, यानी कि प्रतिगामी कर प्रणाली, आनुपातिक कर प्रणाली, प्रगतिशील कर प्रणाली और अवक्रमिक कर प्रणाली। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।